वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल्स। मैं नवीन तिवारी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर फंक्शन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू where R star is the set of all non-zero real number। non-zero real numbers क्या होते हैं? non-zero real numbers जिसमें जीरो शामिल नहीं हो, बाकी सारे नंबर्स नॉन जीरो रियल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 रूट में भी होंगे, माइनस में भी होंगे, बट जीरो इसमें जीरो उसमें शामिल नहीं होगा, वो नॉन जीरो रियल नंबर कहलाता है। नॉन जीरो रियल नंबर्स इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। यदि आर स्टार का जो डोमेन है, ये डोमेन कहलाता है वाला, यदि इसको एन से यहाँ पर हम रिप्लेस कर दें एंड कोडोमेन, जो ये कोडोमेन कहलाता है, आर स्टार ये वाला कोडोमेन है जो टेंस टू है, इज सेम, ये आर ही रहेगा और इसको एन से रिप्लेस करेंगे तो बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, तो तब आपको बताना है कि फंक्शन क्या होगा। तो एट फर्स्ट इसको करने से पहले तो नॉन जीरो रियल नंबर्स में जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर्स इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले इसमें प्रूव करते हैं ये फंक्शन 1 1 या ऑन टू है या नहीं है। तो 1 1 या ऑन टू को चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू, जो हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, ये फंक्शन है। और जो आर है ये इंडिकेट कर रहा है आपका किसको, नेचुरल, ये सबसे 1 1 एंड ऑन टू है। आर इज द सेट ऑफ नॉन, आर इज स्टार इज द सेट of all non-zero real number। non-zero real numbers मतलब उसका जीरो इंडिकेट नहीं होगा। तो अब इसको चलो चेक करते हैं। पहले एक आपने ये बना दिया x, एक हम ये बना देते हैं y, ये डोमेन हो गया, ये रेंज होगी, ठीक है। इनके देखते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू नॉन जीरो रियल नंबर हम 1 रखते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 1 हमने रखा, तो f1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, f2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू ये 1 बाई 3 आ जाएगा, f इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई 3, एंड 4 रखेंगे तो 1 बाई 4। तो इसी प्रकार से यदि 1 2 3 4 हमने इसमें रखे तो उसकी इमेजेस हमें मिली 1 1 बाई 2 1 बाई 3 एंड 1 बाई 4। तो 1 की इमेज यहाँ पर 1 पर बन रही है, 2 की इमेज 1 बाई 2 पर बन रही है, 3 की इमेज 1 बाई 3 पर बन रही है, 4 की इमेज 1 बाई 4 पर बन रही है। ये डोमेन कहलाते हैं और ये इनकी रेंज कहलाती है। ये रेंज यहाँ पर कोडोमेन के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है हर एक डोमेन का एक सिंगल इमेज यहाँ पर प्रेजेंट हो। इफ फॉर एनी डोमेन, हर एक डोमेन की एनी डोमेन्स हैज ए सिंगल यूनिक इमेज, हर डोमेन की सिंगल यूनिक इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन जो है क्या है, 1 1 फंक्शन है। इट इज 1 1 फंक्शन। जैसे कि 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन है कि हर डोमेन की क्या होनी चाहिए, एक सिंगल इमेज बननी चाहिए। तो हर डोमेन की यहाँ पर सिंगल इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब इसको यदि कंडीशन अगर अप्लाई करें, कंडीशन पर चेक करके देखें, तो कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, ये देखिए, इसको इस तरह से भी प्रूव करना पड़ता है। एक तो डायग्राम के थ्रू प्रूव करोगे और दूसरा इस ढंग से प्रूव करोगे। 1 1 के लिए होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई
देन x इज इक्वल टू y, या ये होता है, या fx इज नॉट इक्वल टू fy, देन x इज नॉट इक्वल टू y। चलिए इसको चेक करते हैं। तो fx इज इक्वल टू आपको दिया है 1/x एंड fy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। यदि fx 1/x है तो fy क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो देन अब हम चेक करते हैं, fx इज इक्वल टू fy करते हैं। fx इज इक्वल टू fy हमने करा तो 1/x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा, क्योंकि fx की वैल्यू 1/x है और fy की वैल्यू 1/xy है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू y। तो fx इज इक्वल टू fy हो एंड x इज इक्वल टू y हो, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है 1-1 फंक्शन कहलाता है। तो इट इज 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन की कंडीशन सारी ये अप्लाई कर रहा है। सो दिस इज 1-1 फंक्शन, दिस इज 1-1 फंक्शन। देखिए आपको यदि इसका इंट्रोडक्शन देखना और यदि आपको इसका 1-1 फंक्शन किसे कहते हैं, ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब चीजें अगर आपको डेफिनेशन क्लियर होगी तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत आई थिंक होगी नहीं। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, अब इसको प्रूव करते हैं, इसी में देख लेते हैं इसको। ये इसी पर बेस्ड है। ये था आपका 1 2 3 4, 1 की 1 इमेज बनी थी और 2 की बनी थी 1/2 में, 3 की बनी थी 1/3 में और 4 की बनी थी 1/4 में। अब यदि हम इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना चाहते हैं तो ऑन टू की क्या कंडीशन होती है, ऑन टू के लिए रेंज और इमेज आपस में इक्वल होनी चाहिए। कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होगा इफ रेंज इक्वल टू इमेज, इफ रेंज इक्वल टू इमेज, नहीं सॉरी, इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, सॉरी, इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन। जब रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होते हैं तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होता है हमारा ऑन टू होता है। क्या इसमें रेंज और इमेज सेम है? देखिए क्या इसमें रेंज और इमेज सेम है? 1 की 1 में बन रही है और 2 की 1/2 में बन रही है और 3 की 1/3 में बन रही है। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, क्योंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, दिस इज ऑन टू। रेंज और कोडोमेन दोनों यहां पर क्या है, सेम है, तो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। सेकंड आपका आता है, अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। यहां तक तो हो गया है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार। अब जो डोमेन का जो आर स्टार है, ये डोमेन का जो आर स्टार है, इसको रिप्लेस्ड बाय एन, इसको एन से रिप्लेस कर दिया जाए। इसको किससे रिप्लेस कर दिया जाए, आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। यदि एन से रिप्लेस कर देंगे मतलब इस टाइप का बन जाएगा, एफ सच दैट एन स्टार टेंड्स टू आर, ये बना दे। अगर इसको ये कर दे तो देन तब क्या वो 1-1 या ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा। फिर आपको चेक करना है कि वो 1-1 या ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो आपका रियल नंबर ही है, लेकिन जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स है, लेकिन बट आर जो है रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में सारे ही नंबर आते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर रूट वाले नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, बट इसमें जो आर लिखा है नॉन जीरो, सिर्फ जीरो इसमें शामिल नहीं होगा। और एन में क्या है, आपका नेचुरल नंबर आएंगे। नेचुरल नंबर से आपके क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेचुरल नंबर होते हैं। यदि इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें आप आपका क्या हो जाएगा, अब आप ये बना सकते हो एफ एन इज इक्वल टू 1/n आपका बन जाएगा
सपोज n इज इक्वल टू इसमें 1 रख दिया आपने, ये रियल नंबर्स आपका होगा, ये रेंज, और ये n आपका होगा। तो 1 रखेंगे तो आपका आएगा 1, 2 रखेंगे तो आएगा 1/2, 3 रखेंगे तो आएगा 1/3, ठीक है। तो इसके अलावा 4 रखेंगे तो आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार से यदि आप इसमें आपका क्या होगा, एक सिंगल इमेज यहां पर बन रही है, थ्री की हो जाएगी 1/3, 4 की हो जाएगी 1/4। यस, इट इज 1 फंक्शन। 1 फंक्शन तो है। अब इसको ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे? क्या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आएगा? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर √2 भी आएंगे, यहाँ पर √3 भी आएंगे, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, बट लेकिन इधर नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो कोडोमेन, तो यहाँ पर कोडोमेन बहुत सारे हैं। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन बहुत सारी मात्रा में है, बट रेंज कम मात्रा में है। इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, बट ये 1 फंक्शन होगा, बट ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि रेंज क्या है यहाँ पर, उसके इक्वल, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो रेंज क्या होनी चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। एफ इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन, तो इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। आया होगा समझ में? दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।